हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग सीएसएस सीरीज। आज के इस वीडियो में बात होगी हमारी सीएसएस पोजीशनिंग के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए। और जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, पोजीशनिंग की मदद से आप ये डिसाइड करोगे कि आपको कोई एलिमेंट आपके वेब पेज पे कहां पे किस जगह पे सेट करना है। आप जानते हैं बाय डिफॉल्ट पोजीशंस ब्राउजर डिसाइड करता है, बट अगर आप ब्राउजर की पोजीशनिंग को इग्नोर करके खुद बताना चाहते हैं कि एलिमेंट को यहां रख देना है, तो आप यूज करेंगे टॉपिक विच इज कॉल्ड पोजिशनिंग। इसमें हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो ओवरलैपिंग से रिलेटेड है, और इसका नाम होता है जेड इंडेक्स। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट सीएसएस पोजिशनिंग। पोजिशनिंग, जैसा कि नाम से आपको अंदाजा लग रहा होगा, पोजिशनिंग सीएसएस का वो पार्ट है जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसी भी एलिमेंट को अपने वेब पेज पे किस लोकेशन पे सेट करना है। भाई जैसे इमेजिन करिए ये आपका वेब पेज है ना। इस वेब पेज पे आपको एक बटन रखना है। मैं चाहता हूं बटन बिल्कुल बॉटम पे आए, या मैं चाहता हूं बटन इस जगह पर आए, या मैं चाहता हूं बटन इस जगह पर आए। तो इतना प्रिसाइज लोकेशन अगर आपको देना है किसी एलिमेंट को, तो दोस्तों इस काम को करने के लिए आप यूज करते हैं पोजीशन नाम की सीएसएस प्रॉपर्टी। फर्स्ट पॉइंट। अब जब जब आप पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसके सपोर्ट में आपको कुछ और प्रॉपर्टीज को भी कोड करना पड़ेगा। और ये कुछ और प्रॉपर्टीज है दोस्तों, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका नाम है जेड इंडेक्स। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। मैंने कहा एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है पोजीशन। पोजीशन के थ्रू आप ब्राउजर को ये बोलते हैं कि मैं पोजीशन बताना चाह रहा हूं, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन क्या बता रहे हैं आप, उसके लिए आपको इन प्रॉपर्टीज को कोड करना पड़ता है। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, सबको करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी आप देंगे तब पोजीशन अपना इफेक्ट दिखा पाई। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी की अपनी खुद की कितनी वैल्यूज होती है। तो गौर कीजिएगा, पोजीशन प्रॉपर्टी की 5 वैल्यूज होती हैं, जिसमें से एक वैल्यू होती है स्टैटिक, जिसे हम डिफॉल्ट या नॉर्मल फ्लो भी बोलते हैं। दूसरा होता है रिलेटिव। तीसरी वैल्यू होती है एब्सोल्यूट। चौथी होती है फिक्स्ड। और पांचवी जो लेटेस्ट है वो होती है स्टिकी। थोड़ा लेंदी चैप्टर होने वाला है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से फॉलो अलोंग कीजिएगा। सबसे पहले बात होगी हमारी दोस्तों स्टैटिक पोजिशनिंग के बारे में। स्टैटिक वो पोजिशनिंग होती है जो आपके वेब पेज पे ब्राउजर अलॉट करता है। यानी जब ब्राउजर आपके वेब पेज पे एलिमेंट्स को रेंडर करेगा, तो स्टैटिकली पोजीशन फॉलो करेगा। स्टैटिक मतलब कुछ भी नहीं है, नॉर्मल फ्लो बोलते हैं। और अपन जानते हैं अगर कोई एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो नॉर्मल फ्लो टॉप टू बॉटम होगा। अगर कोई एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट है तो नॉर्मल फ्लो लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में ब्राउजर बढ़ेगा। बस इसी को फ्रेंड्स हम बोलते हैं डिफॉल्ट पोजिशनिंग या स्टैटिक पोजिशनिंग। अब अगर आपके वेब पेज पे स्टैटिक पोजिशनिंग लगी हुई है, तो फिर आप अगर अपनी तरफ से टॉप बॉटम कुछ बताएंगे भी ना, तो ब्राउजर आपकी बात को टोटली इग्नोर कर देगा। उसे आपकी बात से कोई मतलब नहीं है, अपना ही रूल ब्राउजर आपके वेब पेज के ऊपर लगाएगा। मेरी बात को एक एग्जांपल से आप बेटर समझेंगे। देखिए ये हमारा पहला एग्जांपल है स्टैटिक पोजीशनिंग का। लेट मी ओपन द पेज। चेक करिए, सबसे पहले एचटीएमएल चेक करिए, क्या दिख रहा है आपको एचटीएमएल में। एचटीएमएल के अंदर आपको दिख रहे होंगे दो डिव, एक की आईडी 1 है, एक की आईडी 2 है। दोनों पे मैंने कुछ बेसिक सीएसएस लगा रखी है। जैसे दोनों के लिए मैंने विड्थ दे रखी है 300 पिक्सल, दोनों के लिए मैंने बॉर्डर दिया हुआ है, दोनों के लिए मैंने पैडिंग दी हुई है। आई होप आपने पैडिंग वाला लेक्चर यानी बॉक्स मॉडल वाला लेक्चर देख लिया है। और दोनों के लिए मैंने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। एक का बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन है, एक का बैकग्राउंड कलर लाइट पिंक है। अगर आपने लेक्चर्स बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो करें तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि अगर ये मेरा वेब पेज है तो मेरे को ये ग्रीन वाला डिप दिखने वाला है कुछ यहां, और इसके ठीक नीचे वर्टिकली मेरे को दिखने वाला है ये लाइट पिंक वाला डिप। होगा ना ऐसा, क्योंकि अभी मैंने कोई पोजिशनिंग नहीं करी है। जो मर्जी चल रही है, दादागिरी चल रही है, वो ब्राउजर की चल रही है। ब्राउजर अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा है उसे इनको कहां रखना है। ठीक है, अब इस पेज को रन करके देखते हैं। तो मैंने राइट क्लिक करा, ओपन विद लाइव सर्वर। पेज रन हुआ और आप आउटपुट में देख पा रहे होंगे दोनों डिप अपने अपने तरीके से हमारे वेब पेज पे लेड आउट है। अब मैं क्या करता हूं, मैं ब्राउजर को बोलता हूं मुझे जो फर्स्ट वाला डिव है ना, गौर कीजिएगा, उसे लेफ्ट से 50 पिक्सल दूर करना है। क्या बोला मैंने, ये वाला जो मेरा ब्राउजर विंडो है ना, इस ब्राउजर विंडो में जो पहला वाला डिव आ रहा है ना जिसका कलर लाइट ग्रीन है, ये बिल्कुल लेफ्ट एज से चिपक के आ रहा है। मुझे इसको लेफ्ट एज से 50 पिक्सल दूरी पे ले जाना है। तो मैंने बोला लेफ्ट 50 पिक्सल। बट मेरा बोलना ब्राउजर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक होती है। और अगर पोजीशन स्टैटिक है तो आपके दिए गए डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शन, आदेशों को ब्राउजर नजरअंदाज कर देता है। राइट, इस बात को समझने के लिए पेज को मैं क्लियर करता हूं, सेव करता हूं, और आप देखिए आउटपुट में कोई डिफरेंस नजर आया क्या आपको। क्या ये राइट शिफ्ट हुआ, इसको मैं पैरेलल कर देता हूं यहां पर। अब आप चेक करो, क्या ये लेफ्ट से 50 पिक्सल दूर गया, नहीं गया ना। एक बार और देखो, एक बार और ट्राई करते हैं, शायद 50 कम होगा इसलिए नहीं कर रहा होगा।
हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने कह दिया लेफ्ट से 100 पिक्सल दूर जाओ, कुछ नहीं हो रहा है। वाई? बिकॉज पोजीशन की वैल्यू स्टैटिक है। और ये मत सोचिएगा आपने कमेंट आउट करा हुआ है, मैंने कमेंट आउट करा हुआ है, मतलब अगर हम पोजीशन नहीं बताते हैं तो डिफॉल्ट स्टैटिक है, और अगर हम बता रहे हैं ना पोजीशन स्टैटिक, तो भी कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। चेक करिए, या मैंने पोजीशन स्टैटिक बोल दी है, उसके बाद भी अगर मैं पेज सेव करता हूं और चेक करता हूं तो आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। सेम बात सेकंड वाले डिव में होगी। अब सेकंड वाले डिव में चेक करिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा पोजीशन स्टैटिक है टॉप 100 पिक्सल। टेक्निकली मैं ये चाहता हूं ये अपनी टॉप पोजीशन से 100 पिक्सल नीचे आ जाए, लेकिन नहीं होगा क्योंकि पोजीशन की वैल्यू क्या सेट हुई है, स्टैटिक। और जब वैल्यूबल स्टैटिक हो जाता है, यानी जब पोजीशन स्टैटिक हो जाती है, तो फिर ब्राउजर नहीं सुनता आपकी पोजीशन प्रॉपर्टी की बातें। तो आप चेक कर लो, ईदर वेज मेरे दोनों डिव अपनी ही जगह पर आ रहे हैं, स्टैटिक को वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो स्टैटिक के बारे में हम ज्यादा बात इस लेक्चर में, इस वीडियो में करने भी नहीं वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुई बात स्टैटिक के बारे में। अब स्टैटिक के बाद जो अगली पोजिशनिंग आती है दोस्तों, उसका नाम होता है रिलेटिव पोजिशन। रिलेटिव पोजिशन क्या होता है, एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव पोजिशन का मतलब यह होता है, ब्राउजर ने एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट जहां रखा है उसे उसका इनिशियल पोजीशन मानते हुए अपन इसकी वैल्यूज को शिफ्ट करते हैं। क्या बोला मैंने? ब्राउजर ने बाय डिफॉल्ट एलिमेंट को जहां रखा है उसको रेफरेंस पॉइंट मानकर आपका टॉप लेफ्ट बॉटम राइट इन वैल्यूज को इफेक्ट में लाया जाएगा। जैसे इमेजिन करिए ये मेरा वेब पेज है, नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इस वेब पेज में ये मेरा एक डिव आ रहा है यहां पर, करेक्ट, ये मेरे डिव की पोजीशन है। यहां मान लीजिए मेरे पास एक पैराग्राफ भी आ रहा है, ये मेरे पैराग्राफ की पोजीशन है ना, ठीक। अब मान लीजिए मैंने अगर पैराग्राफ के साथ बोला ना पोजीशन कोलन रिलेटिव, समझिएगा, पोजीशन कोलन रिलेटिव, तो ब्राउजर इसको पैराग्राफ की एक्चुअल पोजीशन को स्टार्टिंग पॉइंट मानेगा। अब मैंने अगर बोला इसको टॉप से कर दो 50 पिक्सल नीचे, तो दोस्तों ये ब्राउजर टॉप से 50 पिक्सल नीचे नहीं होगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 50 पिक्सल नीचे चला जाएगा। यानी पोजीशन कोलन रिलेटिव बोलने का मतलब आप ब्राउजर को बोल रहे हैं कि जो तुम पोजीशनिंग लगाओगे ना वो उसकी एक्चुअल पोजीशन यानी नॉर्मल पोजीशन के रेस्पेक्ट में लगाना। नॉर्मल मतलब जहां वो एक्चुअली आना चाहिए। आप इसको भी विद एग्जांपल देखते हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने पिछले वाले कोड को हल्का सा एडिट करते हैं, और जहां मैंने बोला हुआ है पोजीशन स्टैटिक, वहां मैं बोल दूंगा दोस्तों पोजीशन रिलेटिव, आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, स्टैटिक हटा दिया और यहां बोल दिया पोजीशन रिलेटिव। एक में करके दिखाता हूं, दूसरे का इफेक्ट आपको अपने आप नजर आएगा। ठीक है, सेव करता हूं मैं। जैसे ही सेव करूंगा अब आप चेक करिए आउटपुट में कोई डिफरेंस आ रहा है, आ रहा है ना, नोटिस करिए। पिछली विंडो को क्लोज कर देता हूं, एक बार फिर से करें, इसको पहले जैसा कर दें। चलो ये पहले जैसा था पोजीशन स्टैटिक, अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने इसको कर दिया पोजीशन रिलेटिव। जैसे ही मैंने पोजीशन रिलेटिव करके पेज सेव करा, क्या फर्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा। अब ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से लेफ्ट एज से 100 पिक्सल्स दूर चला गया, चला गया ना। इसी तरह से आप सेकंड वाले में चेक करो, यहां अगर मैंने कहा पोजीशन रिलेटिव और फिर मैंने इसको बोला टॉप 100 पिक्सल सेव करने जा रहा हूं, दिस इज सेव, और आप नोटिस करो ये अपने एक्चुअल पोजीशन यहां से 100 पिक्सल नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिख रहा होगा। ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हमने पोजीशन की वैल्यू सेट कर दी है रिलेटिव। तो रिलेटिव मतलब जहां ये एक्चुअली है वहां से इसको अपन लोग शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे लेफ्ट से दूर ले जाएं, चाहे टॉप से नीचे पुल कर लें, जो भी हमें ठीक लगे। ठीक, अब जब आप पोजीशन रिलेटिव करते हैं तो दो बहुत जरूरी बातें हैं फ्रेंड्स जो रिलेटिवली पोजीशन एलिमेंट के बारे में आपको समझनी है। कौन सी दो बहुत जरूरी बातें? ये है इनमें से पहली बात, एग्जांपल हम देख चुके हैं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात अबाउट रिलेटिवली पोजीशन एलिमेंट वो ये है कि अगर कोई एलिमेंट रिलेटिवली पोजीशन होता है और वो अपनी जगह छोड़ता है, तो जो उसकी जगह खाली हुई है ना, जो उसकी जगह ब्लैंक हुई है, ब्राउजर उस पर कोई दूसरा एलिमेंट नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि ब्राउजर बाय डिफॉल्ट उस जगह को लॉक्ड मानता है, उस जगह को रिजर्व्ड मानता है। क्या कहा मैंने? अगर कोई रिलेटिवली पोजीशन एलिमेंट अपनी जगह से हटता है तो उसकी जगह ब्लैंक हो जाएगी, उसकी जगह खाली छूट जाएगी। बट अगर कोई अगला एलिमेंट आ रहा है तो ब्राउजर अपनी तरफ से उस एलिमेंट को वहां पर नहीं रखेगा, स्टैटिकली वे में ब्राउजर उसको वहां नहीं रखेगा। वो जगह खाली है तो खाली ही पड़ी रहेगी। कुछ ऐसा है जैसा मैं अपने दोस्त को बोलकर जा रहा हूं कि मैं अपनी सीट छोड़ के जा रहा हूं, ध्यान रखना कोई इसमें बैठे ना। कुछ ऐसा ही है, रिलेटिवली पोजीशन एलिमेंट अपनी जगह छोड़ देता है लेकिन ब्राउजर को कह देता है यहां पर कोई और एलिमेंट नहीं आना चाहिए। इस बात को समझने के लिए अगेन पहुंचते हैं हम अपने डेवलपमेंट एनवायरमेंट में। तो दोस्तों ये हमारा डेवलपमेंट एनवायरमेंट, मैं अपना अगला पेज ओपन करता हूं आपके सामने, और ये है जो मुझे आपको एग्जांपल समझाना है रिलेटिवली पोजीशन के लिए। पहले अच्छे से अपन पूरा एचटीएमएल ऑब्जर्व कर ले।
देखो HTML के अंदर मैंने क्या लिया हुआ है, HTML के अंदर मैंने ले रखे हैं 3 div, एक की आईडी 1 है, एक की आईडी 2 है और एक की आईडी 3 है। सिंपल इनफ। ठीक है, अब चलते हैं वापस टॉप पे और देखते हैं सीएसएस में क्या क्या करा है अपन। तो सीएसएस में मैंने हर डिव के लिए कुछ बेसिक सीएसएस लगा रखी है। मैंने बोला हुआ है विड्थ 300 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल, पैडिंग, बैकग्राउंड। सेकंड वाले डिव के लिए भी मैंने ऑलमोस्ट सेम चीजें दी है, बस दो प्रॉपर्टी नहीं है और वो है पोजीशन रिलेटिव और लेफ्ट 400 पिक्सल। और तीसरे वाले के लिए भी मैंने बेसिक दिया है। तो अगर आप टेक्निकली सोचें, ये हमारे पास ब्राउजर विंडो है, ये हमारा पहला डिव आएगा बिल्कुल लेफ्ट एड से चिपका हुआ, ये हमारा दूसरा डिव आएगा लेफ्ट एड से 400 पिक्सल दूर, है ना, ये जगह खाली छूट जाएगी। लेकिन दोस्तों ये जो तीसरा डिव है ये इस जगह को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, ये बकायदा इस जगह को छोड़कर नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिखेगा। ये वो पॉइंट कह रहा था कि जो रिलेटिवली पोजिशन एलिमेंट होते हैं वो अपनी जगह जब छोड़ते हैं तो उस जगह को लॉक भी कर देते हैं, उस जगह पर दूसरे एलिमेंट्स को नहीं आने देते। चेक करिए, मैं इस पेज को रन करता हूं, ऐसा हो रहा है, हो रहा है, नोटिस करिए ये वाला जो सेकंड डिव है ये अपनी जगह छोड़ चुका है। दिस स्पेस इज एम्प्टी, बट ये एम्प्टी ही रहेगी। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर इसको शिफ्ट नहीं करेगा। हाँ, आप अपनी तरफ से अगर पोजीशन देकर इस ब्लू वाले को ऊपर ले जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन अपनी तरफ से ब्राउजर इस जगह पर कोई एलिमेंट नहीं लाएगा। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, ये आपको अभी समझ में आएगा जब हम एब्सोल्यूट और फिक्स के बारे में बात करेंगे। तो रिलेटिवली पोजिशन एलिमेंट अपनी जगह छोड़कर उस जगह को लॉक कर देता है और वहां दूसरे एलिमेंट बाय डिफॉल्ट नहीं आते हैं। ठीक है, ये पहली बात जो आपको रिलेटिवली पोजिशनल एलिमेंट्स के बारे में याद रखनी है। अब आती है दूसरी जरूरी बात, ये बताइए जब हम पोजिशनिंग देंगे तो क्या इस बात की संभावना है एलिमेंट्स आपस में क्लैश करें, यानी एक एलिमेंट दूसरे को ओवरलैप करें, है ना, पूरे पूरे चांसेस। वेरी गुड। अब जब दो एलिमेंट्स आपस में दोस्तों क्लैश करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो कौन किसके ऊपर आएगा, कौन किसको हाइड करेगा, ये डिसाइड ब्राउजर दो चीजों से करता है। अगर आपने कुछ भी नहीं बताया है ओवरलैपिंग को लेकर तो ब्राउजर क्या बोलता है, मैं इनकमिंग ऑर्डर के हिसाब से डिसाइड करूंगा। इनकमिंग ऑर्डर मतलब जो एलिमेंट पेज में बाद में आ रहा है वो पहले वाले एलिमेंट को करेगा ओवरलैप। कुछ कुछ वैसा जैसा स्टैक अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा हो तो वो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर फॉलो करता है ना, जो लास्ट एलिमेंट आता है वो टॉप पे नजर आता है। ऐसे यहां ओवरलैपिंग में जो बाद वाला एलिमेंट होगा वो पहले वाले एलिमेंट को ओवरलैप कर जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं यार ये ओवरलैपिंग मैं डिसाइड करूंगा, जैसे मान लीजिए इमेज और पैरा क्लैश कर गए, इमेज बाद में आ रही है, पैरा पहले आ रहा है, तो इमेज पैरा को ओवरलैप कर जाएगी। मैं चाहता हूं नहीं यार पैरा इमेज को ओवरलैप करे ड्यू टू सम रीजन, तो मुझे इस काम को करने के लिए यूज करनी पड़ेगी एक प्रॉपर्टी जिसका नाम होता है जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स ये डिसाइड करती है कि जब ओवरलैपिंग होगी कौन नीचे और कौन सा एलिमेंट ऊपर आएगा। इसको भी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, बात आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगी। चलो देखो, सबसे पहले अपन इस एग्जाम्पल को देखते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने क्या करा, सेम 3 डिव है मेरे पास, डिव 1 सॉरी 2 डिव है, डिव 1 और डिव 2, एक की आईडी 1 है एक की आईडी 2 है। ठीक, क्या करा है मैंने जो पहला वाला डिव है उसको पोजीशन दी है रिलेटिव और उसको टॉप से नीचे शिफ्ट करा है। दोस्तों जब वो टॉप से नीचे आएगा तो नीचे वाले डिव से ओवरलैप होगा ना। ठीक, नीचे वाला डिव के लिए मैंने बोला है पोजीशन रिलेटिव लेफ्ट से 30 पिक्सल राइट की तरफ, मतलब अब कुछ ऐसा होने वाला है। ये हमारा वेब पेज है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डिव था जो यहां आ रहा था, बट अब ये टॉप से मैंने नीचे पुल कर लिया है और दूसरे वाले डिव को मैंने थोड़ा राइट कर दिया है। तो जब ये नीचे आएगा तो ये दूसरे वाले डिव के साथ क्लैश करेगा ना। ठीक, अब जब क्लैशिंग होगी तो आप मुझे बताओ, अगर आप लेक्चर समझ रहे हो तो कौन किसको ओवरलैप करने वाला है, क्या ग्रीन वाला डिव पिंक वाले को ओवरलैप करेगा या पिंक वाला ग्रीन वाले को करेगा। ऑब्वियस सी बात है पिंक वाला ग्रीन वाले को करेगा। कारण क्या है इसका, कारण इसका ये कि ब्राउजर स्टैकिंग ऑर्डर फॉलो कर रहा है और स्टैक के अनुसार पिंक वाला डिव बाद में आ रहा है, ग्रीन वाला डिव पहले आ रहा है, जो बाद में आ रहा है वो पहले वाले को करेगा ओवरलैप। चेक करिए आप, आउटपुट हो रहा है पिंक वाला ग्रीन वाले को कर रहा है ओवरलैप। अब मैं चाहता हूं नहीं ग्रीन पिंक को ओवरलैप करे। आई हैव गेस्ड इट राइट, बिल्कुल सही, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, अपन को बस यहां आना है, यहां आकर बोल देना है जेड इंडेक्स 1। जैसे ही अपन बोलेंगे जेड इंडेक्स 1 और अब चेक करेंगे आउटपुट, तो नोटिस करिए कुछ फर्क दिखा, अब ग्रीन वाला पिंक वाले को करने लगा ओवरलैप। एक बार फिर देखो, और इसको मैं काम करता हूं थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं तो पैरेलली आपको दोनों दिखेंगे, है ना। वेरी गुड। अब क्या करते हैं, जेड इंडेक्स 1 को मैं कमेंट आउट कर रहा हूं, ठीक है, पेज को मैं सेव कर रहा हूं, सेव भी अब मैं यहीं से करता हूं, कंट्रोल एस। ठीक, अब आप देखो क्योंकि मैंने कोई जेड इंडेक्स नहीं दिया
तो पिंक वाले ने ग्रीन वाले की ओवरलैपिंग कर दी, क्योंकि पिंक वाला बाद में आ रहा है, ग्रीन वाला पहले आ रहा है। अब आप इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट करके अनकमेंट करो, सेव करो। द मोमेंट यू विल सेव इट, आउटपुट में चेंज आ जाएगा, ग्रीन पिंक को कर लेगा ओवरलैप। अच्छा, अब गेस करो, अगर मैंने इसका जेड इंडेक्स दे दिया 2, जेड इंडेक्स, जेड डैश इंडेक्स, कोलन नहीं भाई, जेड डैश इंडेक्स, ठीक है। अब अगर मैंने कह दिया जेड इंडेक्स 2, तो अब क्या होगा, अब कहानी फिर पलट जाएगी, बाजी फिर पलट जाएगी। अब पिंक वाला ग्रीन वाले को कर जाएगा ओवरलैप। तो जितना बड़ा जेड इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा एलिमेंट्स दूसरे को करेंगे ओवरलैप। जितना लोअर जेड इंडेक्स होगा उतना नया वाला एलिमेंट पुराने वाले पे ओवरलैप होगा। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सबका जेड इंडेक्स डिफॉल्ट होता है, जो जनरली ब्राउजर्स की तरफ से 0 सेट होता है। ओके, तो सबका 0 है, तो फिर डिसाइड कैसे हो रहा है, तो मैंने कहा डिसाइड इनकमिंग ऑर्डर से हो रहा है। आपको बदलना है, यू आर मोस्ट वेलकम टू चेंज जेड इंडेक्स। जैसा दोगे वैसी ओवरलैपिंग आपको जेड इंडेक्स की दिखेगी। चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब आप बताओ मुझे इस कोड में आपको आउटपुट क्या लग रहा है। सबसे पहले आप देख लो, मेरे पास 3 डिव है, 1, 2 और 3। ठीक है, 1 का बैकग्राउंड कलर रेड है, 2 का बैकग्राउंड कलर येलो है, 3 का बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। सबके लिए मैंने कुछ कुछ पोजीशन देकर इनको शिफ्ट करा हुआ है। जब शिफ्ट होंगे तो ओवरलैपिंग होगी, है ना। जैसे रेड वाला अपने टॉप से 10 पिक्सल नीचे आ रहा है, येलो वाला अपने टॉप से -60 पिक्सल पीछे जा रहा है। चलो इसको माइनस भी हटा देता हूं, इसको 60 कर देता हूं मैं, है ना। और हमारा 3 वाला जो डिव है वो आ रहा है टॉप से 220 पिक्सल। इसको ऐसे अपन ले लेते हैं, नॉर्मल ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस वेब पेज को रन करता हूं तो मुझे आउटपुट में कुछ ऐसा दिख रहा है, ये बहुत दूर दूर नजर आ रहा है। ठीक, अब मैं इनको नेगेटिव देता हूं वैल्यूज। जब मैं इनको नेगेटिव वैल्यूज दूंगा तो आप मानते हैं ये कुछ चेंज होंगे, कुछ शिफ्ट होंगे अपनी एक्चुअल पोजिशन से, होंगे ना। अब मैंने इसको सेव करा। अब आप चेक करिए कौन किसको ओवरलैप कर रहा है। तो जो सबसे बाद में आया है वो सबसे पहले वाले को ओवरलैप करता जा रहा है। तो आप चेक करो, रेड सबसे पहले आया था, वो बेचारा सबसे ज्यादा ओवरलैप हो रहा है। रेड से ज्यादा अपन को नजर आ रहा है येलो, येलो से ज्यादा अपन को नजर आ रहा है ग्रीन। ओके, अब आप नोटिस करो, अगर मैं इनका जेड इंडेक्स चेंज करूं, जैसे मैंने बोल दिया जेड का जेड इंडेक्स मेरे को 2 चाहिए। जैसे ही मैं बोलूंगा जेड का, सॉरी रेड का जेड इंडेक्स मेरे को 2 चाहिए, नोटिस करिए आउटपुट में रेड वाला डिव सबसे ऊपर आ जाएगा। अच्छा, फिर मैं बोलूंगा मेरे को ग्रीन वाले का जेड इंडेक्स 3 चाहिए। अब आप देखना ग्रीन वाला रेड वाले को ओवरलैप कर जाएगा। और मैंने कहा येलो वाला 1 चाहिए, तो येलो तो बेचारा वैसे भी पीछे ही बैठा है, 1 दे देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हो पीछे ही रहेगा। दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद जेड इंडेक्स टू चेंज द ओवरलैपिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव पोजिशनिंग। अब बात करते हैं रिलेटिव पोजिशनिंग से आगे बढ़कर अगली पोजिशनिंग के बारे में दोस्तों। और अगली पोजिशनिंग कौन सी है? अगली है हमारी एब्सोल्यूट पोजिशन। एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट जब भी आप बोलते हैं तो फिर ब्राउजर आपके अनुसार जो आप कोऑर्डिनेट देते हैं उस कोऑर्डिनेट पे एलिमेंट को रख देता है। पर एक बात भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट, जो रिलेटिव में नहीं थी वो एब्सोल्यूट में है। क्या? ब्राउजर किसी भी एब्सोल्यूटली पोजीशन एलिमेंट को जगह देने के बाद भूल जाता है कि एलिमेंट आपके वेब पेज का पार्ट है। ब्राउजर उसको नॉर्मल फ्लो से हटा देता है और फिर पूरे पेज को बिल्कुल टॉप से वापस रेंडर करना स्टार्ट करता है। क्या बोल रहा हूं मैं? किसी भी एब्सोल्युटली पोजीशन एलिमेंट को उसकी जगह देने के बाद ब्राउजर भूल जाता है कि एलिमेंट वेब पेज का पार्ट है। उसके बाद वो बाकी एलिमेंट को बिल्कुल टॉप से नॉर्मल वे में रेंडर करता है। मेरी बात समझने के लिए एक एग्जांपल पे चलते हैं अपन। ये रहा हमारा एनवायरमेंट, लेट्स क्लोज द प्रीवियस वन और एब्सोल्यूट के फर्स्ट एग्जांपल को देखो दोस्तों। ये हमारा एब्सोल्यूट का फर्स्ट एग्जांपल, लेट मी एक्सपैंड। ठीक, सबसे पहले आप नोटिस करिए वेब पेज में पहले कौन आ रहा है? वेब पेज में पहले इमेज आ रही है, उसके बाद हमारा एक पैरा आ रहा है, बस और कुछ नहीं है। और मैं सारी सीएसएस ऑफ कर रहा हूं इमेज पे जो मैंने लगा रखी है। ठीक है, पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर मैंने स्काई ब्लू दिया ताकि पैराग्राफ आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। अब बाय डिफॉल्ट आउटपुट क्या आने वाला है? इमेज आने वाली है, इमेज के नीचे पैरा आने वाला है। करेक्ट, क्योंकि इमेज थोड़ी सी बड़ी है, पैरा उसके राइट पे आ भी नहीं पाएगा क्योंकि पैरा ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये आपको कुछ वर्टिकल ऑर्डर में दिखेंगे। पहले इसको चेक करिए, सही है ना। इमेज ऊपर आ रही है, पैरा हमारा नीचे आ रहा है। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इस पार्ट को सेलेक्ट करके अनकमेंट करता हूं। अब मैंने ब्राउजर को क्या बोला? मुझे इमेज की पोजीशन एब्सोल्यूट चाहिए। अच्छा, क्या बोला मैंने? एब्सोल्यूट क्या करना है? तो मैंने बोला इमेज को लेफ्ट से 100 पिक्सल दूर ले जाना और टॉप से 150 पिक्सल नीचे ले आना। लेफ्ट से 100 पिक्सल दूर कुछ यहां मान लू, टॉप से 150 पिक्सल नीचे कुछ यहां मान लू, मतलब इमेज कुछ यहां आई। और इमेज को यहां रखने के बाद उसने जो जगह छोड़ी है ना फ्रेंड्स, वो रिलेटिव की तरह लॉक नहीं हो जाएगी, ये जगह फ्री है। अब ब्राउजर जब इस पैराग्राफ को सेट करेगा तो यहां से करना शुरू करेगा जो रिलेटिव में वो नहीं करता। देखिए ध्यान से,
ठीक, अब इस पेज को अपन सेव करते हैं, रन करते हैं, और आउटपुट में देखिए कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। पुराने वाले क्लोज कर दूं, बिल्कुल नजर आ रहा होगा, आप चेक कर पा रहे हैं। जो हमारा पैराग्राफ हो बिल्कुल टॉप से शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि इमेज ने जब अपनी जगह छोड़ी तो उसको लॉक नहीं करा। और अगर आपको इफेक्ट कंपेयर करना है तो आप इमेज को बोलो तुम्हारी पोजीशन रिलेटिव कर लो, शिफ्ट वो अभी भी होगी, सेम कोऑर्डिनेट पोजीशन पे शिफ्ट होगी, लेकिन डिफरेंस देखो आपको क्या दिख रहा है। क्या अब पैराग्राफ कॉर्नर से आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, कॉर्नर वाली जगह छोड़ दी है ना खाली, क्योंकि रिलेटिव अपनी जगह को लॉक करके रखता है। समझ आ रहा है? और जहां तक ओवरलैपिंग की बात है वो आप गेस करिएगा ऐसी क्यों हो रही है और इसको कैसे करेंगे अपन लोग कंट्रोल। आई होप समझ आ रहा होगा आपको कि एब्सोल्युटली पोजीशन एलिमेंट अपनी जगह छोड़ने के बाद उस जगह को फ्री कर देते हैं ताकि वहां दूसरा एलिमेंट आ पाए। देखो एक बार फिर से, अगर मैं इसको एब्सोल्यूट करता हूं तो क्या होने वाला है? अगर मैं इसको एब्सोल्यूट करता हूं, सेव करता हूं, डिफरेंस आपको दिख जाएगा, पैरा वापस टॉप लेफ्ट से आना स्टार्ट हो जाए। क्लियर? चलिए अब एब्सोल्यूट का एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको एब्सोल्यूट की एक और खास बात बताऊंगा। ठीक है, इस एग्जांपल को देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको करता हूं कमेंट आउट। चेक करिए, मेरे पास एक इमेज है, इमेज के नीचे एक हेडिंग है, हेडिंग के नीचे कुछ मेरे पास टेक्स्ट आ रहा है। बाय डिफॉल्ट तीनों वर्टिकल आएंगे एज यूजुअल, इमेज, इमेज के नीचे हेडिंग, हेडिंग के नीचे हमारा टेक्स्ट। इनफैक्ट हेडिंग को कुछ कलर वलर दे देते हैं अपन, बाकी प्रॉपर्टीज को कमेंट आउट कर देता हूं। तो मैंने क्या करा, इस पोर्शन को कमेंट आउट कर दिया, तो हेडिंग थोड़ी सी आपको कलरफुल दिखेगी, आइडेंटिफाई कर पाओगे आप। चेक करिए बात, ये है हमारे वेब पेज का आउटपुट, इसको एक्सपैंड कर देता हूं लाइक दिस, है ना। ये टॉप पे हमारी इमेज आ रही है, उसके नीचे हमारी हेडिंग आ रही है, और बिल्कुल उसके नीचे हमारा कुछ बड़ा सा टेक्स्ट आ रहा है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी हेडिंग है ना फ्रेंड्स, ये यहां से शिफ्ट होकर कहीं यहां आ जाए। कहां आ जाए? इमेज के ऊपर आ जाए। यस, ये करने के लिए हम यूज करेंगे एब्सोल्यूट पोजीशन। क्यों? क्योंकि हम उसको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट देना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इमेज मेरे को चाहिए। तो फिर हम क्या बोलने वाले हैं ब्राउजर से और कैसे बोलने वाले हैं, एग्जाम्पल को चेक करते हैं। चलिए कोड में लौटते हैं, और अब मैंने बोला पोजीशन कोलन एब्सोल्यूट, मेरे को पोजीशन एब्सोल्यूट चाहिए, और लेफ्ट से 640 पिक्सल दूर और टॉप से 540 पिक्सल नीचे या 500 पिक्सल नीचे मुझे चाहिए। अब आप देखो हेडिंग इमेज पे ओवरलैप हो रही है, हो रही है ना। क्यों? क्योंकि दिस इज एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट, जो आपने बोल दिया ये वहां चला जाएगा। और ये भी देखना, जब हेडिंग ने अपनी जगह छोड़ी है तो पैरा बिल्कुल इमेज के नीचे से स्टार्ट हो रहा होगा, हो रहा है ना, क्योंकि हेडिंग ने अपनी जगह छोड़कर उस जगह को रिलीज कर दिया। अब वहां कोई दूसरा एलिमेंट आए तो ब्राउजर को कोई दिक्कत नहीं है। Clear? अब ये जो एब्सोल्युटली पोजीशन एलिमेंट होते हैं ना फ्रेंड्स, इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 मिनट आप ध्यान से स्लाइड पढ़ो, फिर मैं आपको बताता हूं ये इंपॉर्टेंट बात अपने आप में क्या है। पढ़ो आराम से, वीडियो पॉज करो और सोचो ये स्लाइड क्या बोल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों स्लाइड ये बोल रही है कि जब आप किसी भी एलिमेंट को एब्सोल्यूट पोजीशन देते हो तो वो अपना रेफरेंस पॉइंट किसको मानता है? रेफरेंस पॉइंट समझ रहे हैं ना, जहां से वो कैलकुलेशंस करेगा। भाई आपने बोला टॉप से 10 पिक्सल नीचे, किसके टॉप से 10 पिक्सल नीचे, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो अगर आपने किसी भी एलिमेंट को एब्सोल्यूट पोजीशन दे रखी है तो ब्राउजर रेफरेंस पॉइंट क्या लेगा, इस पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। ब्राउजर कहता है मैं पहले चेक करूंगा इसका कोई पेरेंट एलिमेंट है क्या। अगर इसका कोई पेरेंट एलिमेंट है और वो पेरेंट एलिमेंट स्टैटिक नहीं है, उसकी पोजीशन कुछ भी है पर स्टैटिक नहीं है, तो मैं पेरेंट को रेफरेंस पॉइंट मानूंगा। और अगर इसका कोई पेरेंट एलिमेंट नहीं है या मान लीजिए है पर उसकी पोजीशन स्टैटिक है, तो फिर मैं रेफरेंस पॉइंट ब्राउजर विंडो को मानूंगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फिर सुनिए। देखो इमेजिन करिए मेरे पास मेरे वेब पेज में, ये मेरा वेब पेज है ना, मेरे वेब पेज में मेरे पास 2 डिव्स हैं। ये एक डिव है, ये उसके अंदर मैंने दूसरा डिव रखा है, इतना तो क्लियर है ना। अब ये जो अंदर वाला डिव है, इसको मान लीजिए मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं पोजीशन एब्सोल्यूट दी। ठीक है, अब पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा तो मैं कुछ टॉप भी दूंगा कुछ बॉटम भी दूंगा। मान लो मैंने टॉप दिया, मैंने बोला टॉप 0 पिक्सल, इसको टॉप के 0 पिक्सल एज पे ले जाओ। अब दोस्तों सवाल ये है कि जब ये 0 पिक्सल पे जाएगा तो ये टॉप एज किसको मानेगा? क्या ये टॉप एज अपने कंटेनर को मानेगा या टॉप एज अपने ब्राउजर को मानेगा, किसको मानेगा? क्योंकि रिलेटिव तो है नहीं, रिलेटिव होता तो अपनी ही टॉप एज मानता, क्योंकि आपने एब्सोल्यूट दिया है। अब ये देखेगा ब्राउजर कि ये वाला जो डिव है ना, जो इसका पेरेंट डिव है, इसके लिए तुमने कुछ पोजीशन दी है क्या? सपोज करो नहीं दी है तुमने, तो फिर ये अपना टॉप किसको लेकर चलेगा? ये अपना टॉप ब्राउजर विंडो को ले लेगा। आप शायद चाह रहे होगे कि ये जाकर इस डिव के टॉप पे अलाइन हो, बट ये डिव के नहीं, ये ब्राउजर के टॉप पे अलाइन हो जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं ये अंदर वाला डिव बाहर वाले डिव के टॉप एज पे अलाइन है, तो आपको अंदर वाले डिव को तो जो देना है सो देना है, बाहर वाले डिव की पोजीशन कुछ नहीं करनी, सिर्फ स्टैटिक की जगह बोल देना है रिलेटिव।
तो अब क्या होगा, अब ये बाहर वाले डिव से अलाइन होगा, ना कि ब्राउजर विंडो से अलाइन होगा। इसको भी एक एग्जांपल से देखो, बहुत जल्दी मेरी बात आप समझ जाओगे। आते हैं कोड में, ओपन करता हूं मैं एब्सोल्यूट पोजीशन का एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, सेम एग्जांपल है जो मैंने आपको समझाया है। सबसे पहले एचटीएमएल चेक कर ले। हमारे पास एक डिव है जिसकी आईडी मेन है, जो पेरेंट डिव है, और हमारे पास एक चाइल्ड डिव है जिसकी आईडी कंटेनर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अभी मैंने किसी को कोई पोजीशन नहीं दी है, थोड़ी बहुत सीएसएस दे रखी है, विड्थ, हाइट, मार्जिन वगैरह वगैरह। ठीक है, अब मैंने इस पेज को रन करा। ये हमारे पेज का आउटपुट आ रहा है। ये कौन है? ये भाई साहब चाइल्ड वाले डिव हैं, और ये जो बाहर आप देख रहे हो ये पेरेंट वाला डिव है ना। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि ये जो चाइल्ड वाला डिव है ना, ये यहां से शुरू हो। कहां से शुरू हो? बिल्कुल अपने पेरेंट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। ओके, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करना हमें आता है। हम बोल देंगे टॉप जीरो लेफ्ट जीरो। चलो बोल दिया मैंने, टॉप जीरो लेफ्ट जीरो मैंने बोल दिया। लेकिन आपको पता है ना, अगर मैं सिर्फ टॉप जीरो लेफ्ट जीरो बोलूंगा तो मेरी बात को ब्राउजर बिल्कुल अनसुना कर देगा, क्योंकि डिफॉल्ट पोजीशनिंग क्या होती है फ्रेंड्स? बिल्कुल सही, डिफॉल्ट पोजीशनिंग स्टैटिक होती है। स्टैटिक पे वो कुछ करेगा ही नहीं, जैसा पहले था वैसा अभी भी आपको एलिमेंट दिखेगा। ठीक है, अब चलते हैं वापस अपने कोड में। अब मैंने क्या कहा, ओके ओके चलो तुम एब्सोल्यूट हो जाओ, क्योंकि मुझे याद आया मुझे तो एब्सोल्यूट के हिसाब से पोजीशन देनी है। अब अगर मैं इसको सेव करके चेक करूं तो देखो ब्राउजर विंडो में मुझे क्या दिख रहा है। क्या ये चला गया 0,0 पे? चला तो गया, लेकिन किसके 0,0 पे चला गया? ब्राउजर के 0,0 पे चला गया। क्यों? क्योंकि आपने जब बताया नहीं ना कि इसका पेरेंट की पोजीशन स्टैटिक के अलावा कुछ और है, तो बाय डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट ब्राउजर विंडो को ले लिया। अब ये बताने के लिए ब्राउजर को कि भाई इस चाइल्ड को पेरेंट के टॉप एज पे लाना है, ब्राउजर के नहीं, तो अपन ने जो पेरेंट डिव के लिए सीएसएस लगा रखी है, कहां लगा रखी है? ये लगा रखी है। इस पे कुछ मत करिए, सिर्फ कह दीजिए आप पोजीशन कोलन रिलेटिव। इतना कहकर अगर आप अपना आउटपुट चेक करें तो अब आप देखेंगे ये अपने पेरेंट डिव के टॉप एज पे हो जाएगा अलाइन। हालांकि ये और भी एक तरीके से हो सकता है ना, बिल्कुल सही, विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव पोजिशनिंग ऑफ चाइल्ड एलिमेंट। अगर आप चाइल्ड को रिलेटिव पोजीशन दे दो तो भी नेगेटिव में टॉप वगैरह सेट करके आप इसको कॉर्नर पे ला सकते हो। बट अगर इजी वे में लाना है तो इसके पेरेंट को कर दो रिलेटिव और फिर दे दो टॉप जीरो लेफ्ट जीरो, ये चला जाएगा पेरेंट के टॉप एज। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी 3 पोजिशनिंग वैल्यूज। हमने स्टैटिक पढ़ लिया, हमने रिलेटिव पढ़ लिया, और हमने एब्सोल्यूट पढ़ लिया। अब आते हैं अपन फिक्स्ड और स्टिकी पे। सबसे पहले मैं आपको फिक्स समझा दूं। दोस्तों अगर आप पोजीशन फिक्स करते हैं ना, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट जैसी है। बस एक छोटा सा फर्क है, जब आप पेज स्क्रॉल करोगे तो एब्सोल्यूटली पोजीशन एलिमेंट स्क्रॉल हो जाएगा, लेकिन अगर आपने उसको फिक्स रखा है ना तो वो स्क्रॉल नहीं होगा, वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, भले ही आपका पेज बैकग्राउंड से स्क्रॉल होता हुआ क्यों ना आगे बढ़े। है ना, इस बात को समझने के लिए अपन अपने इमेज और वो हेडिंग वाले एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। तो अपन आते हैं अपने एनवायरमेंट में, और जो एब्सोल्यूट का सेकंड एग्जांपल था उसे मैं वापस ओपन कर रहा हूं। है ना, इस पेज को वापस रन करते हैं। पेज रन हुआ, पुराने सारे में क्लोज कर रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इस समय जो हमने हेडिंग को पोजीशन दी है फ्रेंड्स, वो क्या दी है? बिल्कुल सही, इस समय हमने हेडिंग को जो पोजीशन दी है वो दे रखी है एब्सोल्यूट। तो वो आ तो रहा है जैसा हम बोल रहे हैं उस जगह पर, लेकिन जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो आप देखिए वो स्क्रॉल भी हो रही है। मैं चाहता हूं ये हेडिंग अपनी जगह पर चिपक जाए, फिक्स हो जाए। इवन अगर मैं पेज स्क्रॉल करूं तो ये स्क्रॉल नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे अचीव करेंगे? कुछ नहीं करना, जो आपने एब्सोल्यूट बोल रखा है ना उसको आप बोल दीजिए अपनी तरफ से फिक्स्ड, बस और कुछ मत करिए। अब जरा जाकर आउटपुट चेक करिए। ठीक है, अभी भी आपको हेडिंग दिख रही होगी इमेज के ऊपर ओवरलैप होती हुई, बट अब डिफरेंस क्या है? अब अगर मैं पेज स्क्रॉल कर रहा हूं ना, हेडिंग देखिए अपनी जगह पर फिक्स्ड है, वो स्क्रॉल नहीं हो रही है। एब्सोल्यूट कर रहा था तो वो स्क्रॉल हो रही है। तो अगर आपको किसी एलिमेंट को फिक्स कर देना है, आप नहीं चाहते हैं कि वो स्क्रॉल हो, तो ये करते हैं आप विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड। और ऐसा आपको दोस्तों जनरली नैव बार्स में दिखता होगा। देखिए मैं आपको फ्लिपकार्ट पे लेके चलता हूं। फ्लिपकार्ट का आप नैव बार देखना। ठीक है, ये फ्लिपकार्ट का नैव बार है। मान लीजिए मैंने यहां लॉगिन पे क्लिक करा, मैं इस बार की बात कर रहा हूं, इस पे फोकस करिएगा, जो ब्लू कलर का आपको बार दिख रहा है, ये वाला बार। ये वाला बार। ठीक है, चेक करिएगा जब मैं पेज स्क्रॉल करूंगा, क्या ये बार स्क्रॉल हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, इसको फिक्स कर सकते हैं अपन। ये चीज आप करते हैं विद दी हेल्प ऑफ फिक्स्ड। है ना, आपको याद होगा हमने भी एक कोड लिखा था जिसमें हमने भी क्या करा था, एक नैव बार बनाया था। उसी पे इस चीज को अप्लाई करके दिखाता हूं मैं आपको, तो आपको कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल समझ में आएगा। दोस्तों ये था हमारा नैव बार चैलेंज। ठीक, याद है? अब इसको करते हैं अपन रीसेट और थोड़ा मॉडर्नाइज करते हैं। क्या रीसेट करेंगे अपन इसको? देखो, सबसे पहले मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं।
ताकि हमारा पुराना एग्जाम्पल डिस्टर्ब ना हो। तो इसको मैंने सेव करा और इसको हम नाम दे देते हैं नैव बार सॉल्यूशन 2। थोड़ा और मॉडर्न नैव बार बनाते हैं अपन। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लिया मैंने। ठीक, अब ये पूरा पैराग्राफ वगैरह में हटा। ठीक है, अब इमेजिन करिए मैंने यहां पर एक डिव दिया। ठीक है, डिव के अंदर मैंने एक हेडिंग दी, सपोज करो H2। ठीक, और H2 में मैंने कहा अबाउट अस, अबाउट अस। और इसके साथ मैंने दोस्तों एक पैरा दिया। पैरा के अंदर मैंने कुछ बहुत बड़ा सा टेक्स्ट लिखा, खूब सारे वर्ड्स का। तो मैंने कह दिया लॉरेम इंटू 100। ठीक, अब अगर मैं इस वेब पेज को रन करता हूं तो आप देखिएगा ये हमारे पेज का हमें दिखेगा आउटपुट। अच्छा, ये राइट क्यों चला गया? राइट इसलिए चला गया क्योंकि आपने कुछ डिव के लिए सीएसएस लगा रखी है ना, वो आपके सेकंड वाले डिव पे भी लग गई। सही कह रहा हूं? चल भाई स्क्रॉल हो जा। हाँ ठीक है, अब इसको कैसे अलग करेंगे इससे? तो एक काम करते हैं, इन दोनों डिव्स को दे देते हैं अपन इनकी अपनी अपनी आईडी। इसको मैं आईडी दे देता हूं दोस्तों टॉप की, और इसको मैं आईडी दे देता हूं अबाउट की, दे दूं, है ना, ताकि डिफ्रेंशिएट हो पाए। वरना ये डिव जो राइट अलाइन करा हुआ है ना आपने, ये सेकंड वाले पे भी लग रहा था। अब आप बोलो मुझे ये डिव राइट अलाइन करना है, लेकिन कौन सा वाला करना है? वो वाला करना है जिसकी आईडी क्या है, जिसकी आईडी टॉप है। अब जरा चेक करो कुछ डिफरेंस आया? आ गया, ठीक है ना, ये अब आपका लेफ्ट पे आ रहा है। ठीक, अब आप नोटिस करिए अगर मैं इस पेज को स्क्रॉल करता हूं तो क्या ये हमारा डिव या हमारा नैव बार स्क्रॉल हो रहा है? मैं चाहता हूं वो स्क्रॉल नहीं होना चाहिए, वो अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स हो जाए। तो ये हम कैसे अचीव करेंगे? इसके खूब सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमको ये बोलना पड़ेगा, यही हमारा नैव जिसकी आईडी टॉप दे रखी है। सबसे पहले मुझे बोलना पड़ेगा ब्राउजर को कि इसकी जो पोजीशन है ना, वो भाई साहब कर दीजिए आप फिक्स्ड। ठीक है, अब जब आप पोजीशन फिक्स करोगे तो मैंने आपसे क्या कहा था, ब्राउजर इसको नॉर्मल फ्लो से हटा देगा। एब्सोल्यूट और फिक्स में कॉमन बात होती है ना। देखो नॉर्मल फ्लो से हट गया और आपका अबाउट वाला बिल्कुल कॉर्नर से आने लग रहा है। तो एक काम और करते हैं, सबसे पहले तो इसका मार्जिन पैडिंग हटा दें अपन, जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर देता है। सीएसएस रीसेट करना सीखा था अपन ने, तो यहां बोल देता हूं मैं मार्जिन 0 और पैडिंग 0। ठीक, अब देखो आप आउटपुट में कुछ डिफरेंस दिखा। जैसे मैंने मार्जिन 0 पैडिंग 0 का, ऊपर वाला गैप तो हट ही गया, लेकिन अभी भी आप देख पा रहे होंगे ये जो अबाउट ऐसे और ये कोलाइड कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे अपन सब रिजॉल्व करेंगे। अब अपन चलते हैं टॉप पे और इसको बोल देते हैं तुम राइट से 0 पिक्सल हो जाओ, है ना, क्योंकि मुझे इसको राइट पे ही भेजना है, हमारा एक्चुअल में डिव राइट पे ही था। और तुम टॉप से भी 0 पिक्सल्स हो जाओ। ठीक है, कुछ फर्क पड़ा आउटपुट में? देखिए ध्यान से, बिल्कुल पड़ा। अब आपका जो डिव है, जो नैव बार है, वो राइट पे आ गया है, और दूसरा वाला डिव लेफ्ट से शुरू हो रहा है। टॉप से क्यों हो रहा है मुझे लगता है आप सबको पता है, क्योंकि ब्राउजर भूल गया है कि ये डिव ने अपनी जगह छोड़ दी और ये जगह खाली हो गई है। ठीक है, देखते हैं अभी उसके बारे में। अब एक काम करते हैं, पहले तो इस नैव बार को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं अपन, ये बहुत छोटा सा दिख रहा है। एक्सपैंड कैसे करेंगे फ्रेंड्स? बिल्कुल सही गेस करा आपने। इसको बोलना पड़ेगा तुम्हारी जो विड्थ है बिल्कुल कंटेनर के बराबर कर लो। कितनी कर लो? 100% कर लो। चेक करिए, जब मैंने इसको बोला विड्थ 100% कर लो, इसने पूरा कवर अप कर लिया। कर लिया ना? ठीक, लेकिन अब ये जो एलिमेंट है आप देख रहे हैं ऊपर वाला डिव, ये इसके पीछे आ गया है। तो इसको थोड़ा सा नीचे पुल कर लूं। नीचे पुल करने के लिए मुझे टॉप के लिए भी कुछ सीएसएस देनी चाहिए, तो मैंने कहा सॉरी अबाउट के लिए डिव हैश अबाउट, और इसको बोलता हूं तुम्हारी जो एक्चुअल पोजीशन है, कौन सी एक्चुअल पोजीशन है? रिलेटिव। उससे तुम अपने टॉप एज से कुछ 40 पिक्सल ले लें, ज्यादा हो जाएगा, चलो 30 ले ले, कुछ 30 पिक्सल्स के अराउंड नीचे आ जाओ। चेक करिए, अब थोड़ा अबाउट आपको दिखने लगा, है ना, अब दिख रहा है प्रॉपर। बट एक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि अब आप जब स्क्रोल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रही है। बिल्कुल सही। मैं चाहता हूं ये जो ओवरलैपिंग है ना, इसमें जो नैव बार है वो हमारे पैराग्राफ या डिव को ओवरलैप करे। ग्रेट, बिल्कुल सही गेस करा आपने। ऊपर जाइए और यहां बोल दीजिए जेड डैश इंडेक्स, इसका कर दीजिए 1। अब देखिए कुछ प्रॉपर नैव बार बना। बना, अब आपका ये नैव बार अपनी जगह पे फिक्स भी है, स्क्रॉल भी हो रहा है, और आपका कंटेंट इसके बॉटम से स्क्रॉल होता हुआ जा रहा है, कुछ कुछ वैसा जैसा आपको कई सारी प्रोफेशनल वेबसाइट्स के नैव बार में दिखता होगा। देखिए ध्यान से आप। ठीक, अभी भी अगर हम चला रहे हैं तो ये पूरा प्रॉपर स्क्रॉल करता हुआ बढ़ रहा है ना, अपनी जगह पर फिक्स है। यही चीज हम भी अचीव कर पाए हमारे नैव बार में। गॉट इट? और थोड़ा सा आप इसको और नीचे लाएं, थोड़ा और बेटर लगेगा। किसको नीचे ले आए? मैं कह ही रहा था आपसे, आप कह रहे थे ज्यादा हो जाएगा, इस बार 50 देते हैं। आप देखिए ध्यान से। ठीक,
अब थोड़ा प्रॉपर दिखाइए, ऊपर नैव बार है, नीचे आपका टेक्स्ट है, स्क्रॉल कर रहे हैं, फिक्स होने के कारण नैव बार अपनी जगह से नहीं हट रहा है। दिस इज व्हाट वी डू विद फिक्स पोजिशनिंग। अब बात करते हैं स्टिकी की। स्टिकी बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। स्टिकी पोजिशनिंग में डबल बिहेवियर है, डुअल बिहेवियर दिखाती है पोजिशनिंग। कैसे? स्टिकी बाय डिफॉल्ट तो काम करती है नॉर्मल फ्लो यानी रिलेटिव की तरह, लेकिन जैसे ही जो आपने प्रॉपर्टी दी है वो ट्रू होने लगती है तो स्टिकी अपने आप को फिक्स कर लेती है। क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है? चलो आप स्लाइड पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा। देखो स्टिकी के बारे में क्या बोला जा रहा है। जो स्टिकी पोजिशन एलिमेंट होते हैं वो इनिशियली किसकी तरह बिहेव करते हैं? रिलेटिव की तरह बिहेव करते हैं। मतलब आपने अगर पोजिशन स्टिकी भी बोला ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसा वो चल रहा है वैसा ही वो चलेगा। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी कोड करी है स्टिकी के साथ, जैसे आपने बोल दिया जी टॉप 0 पिक्सल, अब जैसे ही एलिमेंट स्क्रॉल होते होते 0 पिक्सल के डिस्टेंस पे पहुंचेगा टॉप एज से, ये अपने आप को किसके जैसा कर लेगा? ये अपने आप को फिक्स जैसा कर लेगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया है ना, लेकिन क्लैरिटी नहीं आई। डोंट वरी डोंट वरी, अपन चलते हैं अभी कोड विंडो में, सब कुछ क्लियर करता हूं मैं आपको। चलो एक काम करते हैं, ये जो हमने टेक्स्ट ले रखा है ना, इसमें एक इमेज लेकर आते हैं। तो मैंने क्या करा, इस पैराग्राफ के एंड में जाकर मैंने कुछ इमेज ऐड करी। कौन सी इमेज ऐड कर लें जी? तो /images और बेकरी ले लेते हैं। ठीक है, अभी पहले आप मुझे बताओ, इतना करने पर आउटपुट में हमको एक इमेज दिखेगी और इसके नीचे भी हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं और इस पैराग्राफ के अंदर भी हम तकरीबन 50 का लॉरेम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, आप चेक करो, यू पर नैव बार आ रहा है, अबाउट अस आ रहा है, स्क्रॉल करने पर इमेज आ रही है और इमेज के साथ साथ नीचे का टेक्स्ट भी आ रहा है। ओके, टेक्स्ट को थोड़ा और बढ़ा दूं मैं, तभी आपको मेरे वाले कोड का प्रॉपर इफेक्ट दिखेगा। तो एक काम करते हैं, इतना क्यों अपन मेहनत करें, इस पैराग्राफ को उठाते हैं अपन और कर लेते हैं पूरा सेम टू सेम कॉपी। ये जो ऊपर पैरा है यही तो हमें चाहिए। ठीक, तो ये पैरा अपन ने लिया और इसको अपन ने करा दिया बिल्कुल बॉटम तक कॉपी। सबके शॉर्टकट्स बताऊंगा आपको आगे, आप चिंता ना करें। अभी मैं चाह रहा हूं आप शॉर्टकट्स पे ध्यान देंगे ना तो एक्चुअल कोड से आप अलग हो जाएंगे। तो एक्चुअल कोड पे आप ज्यादा फोकस करें। ठीक है, ये मैंने पूरा कंटेंट कॉपी करा और ये कॉपी करके मैंने इस पैराग्राफ के एंड में इसको चिपका दिया। ठीक है, क्या हुआ अब हमारे पास? अब हमारे पास इमेज के ऊपर एक पैरा है, इमेज के नीचे एक पैरा है और बीच में अपन लोगों ने लगा रखी है अपनी एक बेकरी वाली इमेज। सही है ना? आप देखिए जरा आउटपुट कैसा आ रहा है। ठीक, चेक करिए, ये हमारा ऊपर का पैरा, ये इमेज और ये नीचे का पैरा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इमेज के लिए कुछ सीएसएस सेट करता हूं। क्या सीएसएस सेट कर रहा हूं दोस्तों, उसको देखो आप। मैं गया सीएसएस सेक्शन में और मैंने यहां आकर लिखा IMG, देखिएगा ध्यान से, पोजीशन कोलन स्टिकी। कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जब आप स्टिकी बोल रहे हैं ना, बाय डिफॉल्ट ये अभी भी रिलेटिव की तरह चलेगा, इमेज को जहां आना है ये वहीं आएगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। बट अब आप एक छोटा सा चेंज करिए और आप बोलिए top:0 पिक्सल। अब क्या होगा, पेज स्क्रॉल करते करते जैसे ही इमेज 0 पिक्सल के डिस्टेंस पे टॉप पे पहुंचेगी, वो अपनी स्क्रोलिंग रोक कर किसके जैसी बन जाएगी? यस, वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगी इनटू फिक्स्ड। दिस इज ऑल अबाउट पोजीशन कोलन स्टिकी। यानी ओरिजिनली एलिमेंट नॉर्मल रहता है, बट जैसे उसके कोऑर्डिनेट सेट होते हैं, top:0 पिक्सल की कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है इनटू फिक्स्ड। मतलब अगर मैं प्रोग्रामिंग के वर्ड्स यूज करूं तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं, आप बताना आप मेरी बात समझ रहे हो? ये वाला जो कोड आपने लिखा है ना प्रोग्रामिंग के अंदर, ये कुछ ऐसा है, इफ टॉप इज ग्रेटर देन 0 पिक्सल, तो इमेज की जो पोजीशन होनी चाहिए, इमेज की जो पोजीशन होनी चाहिए वो चलने दो रिलेटिव। एल्स इफ टॉप अगर 0 पिक्सल के बराबर हो गया तो इमेज की जो पोजीशन है वो क्या कर दो, इमेज की जो पोजीशन है वो कर दो फिक्स्ड। ये कुछ कोडिंग के एल्गोरिथम मैंने लिखी इस पर्टिकुलर रूल सेट को लेकर। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। जब तक इमेज का टॉप 0 पिक्सल से दूर है तब तक उसको नॉर्मल चलने दो, रिलेटिव चलने दो। जैसे ही वो 0 पिक्सल के बराबर पहुंचे उसकी पोजीशन फिक्स कर दो, इमेज जाकर चिपक गई टॉप एज से। अब आपका पेज स्क्रॉल हो रहा है लेकिन इमेज स्क्रॉल नहीं हो रही। क्लियर? दिस वॉज ऑल अबाउट ऑल 5 वैल्यूज ऑफ पोजिशन प्रॉपर्टी। अब आने वाले प्रोजेक्ट में भरपूर यूज मैं पोजीशन का करने वाला हूं। मेक श्योर आप अच्छे से वीडियो को देखें। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन एंड डू शेयर द वीडियो। कीप लविंग एंड कीप लाइकिंग अस। थैंक यू सो मच।